हेलो फ्रेंड, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं यहाँ भी बहुत अच्छी हूँ। आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, नवरात्रि का 9वां दिन ये है मेरे घर कन्या पूजन का दिन। तो मैं ब्लॉग 2 दिन 3 दिन बाद डाल रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे सब सो रहे हैं। मैं सुबह उठ के सबसे पहले चना वगैरह चढ़ा दी और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया जल रहा है। लड्डू गोपाल को नीचे ही सुलाया था मैंने। और जो देखिए आप, माता जी की कृपा से इतना बड़ा हो गया है कि क्या ही बताएं। फिर मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा लगा के सब काम करके फिर मैं फ्री होकर फिर नहाऊंगी। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि सब लोग अभी सो ही रहे हैं, बच्चे और पति देव। उसके बाद जो है यहाँ पे सुबह का यहाँ पे 5:30 ही बज रहे हैं, 5 ही बज रहे हैं, 5:30 नहीं, 5 ही बज रहे हैं। और ये दिन मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का भी होता है और बहुत दुख का भी होता है। 9 दिन कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला, ऐसे आया और ऐसे चला गया, बिल्कुल ही पता नहीं चला। यहाँ पे सारी बर्तन वगैरह जो थाली थी कन्या की, उसको मैंने धो के रख दिया। इधर चना मैंने चढ़ा दिया, दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे नीचे मैं एक बार पोछा लगाई थी लेकिन पानी गिर गया था जो बर्तन धुली थी, तो उसको यहाँ बच्चों को भी नहला दी साथ में, दोनों को, और उठा दिया क्योंकि इन लोग को नहलाना बहुत ज़रूरी था। सुबह जल्दी से नहला के कपड़े वगैरह पहना दो। और यहाँ बिटिया रानी भी नहा ली, बाबू भी नहा लिया। मेरी बिटिया रानी की ख़ास बात आपको पता है, अभी देखिए ये उठ गई हैं और सुबह अभी 6 ही बज रहे हैं और ये नहा चुकी हैं। नहा के फ्रॉक पहन ली और बोले मम्मा मैं लड्डू गोपाल को उठा दूँ, सुलाने के टाइम। और ऐसे इनका बहुत मन होता है कि लड्डू गोपाल को मैं उठाऊँ, इनकी पूजा करूँ। ऐसे में लेकिन डांटती हूँ कि छोटी है अभी गिर जाए हाथ से, कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैं देती नहीं हूँ। और ऊपर जो है हमारे वहाँ रहता है, यहाँ पे हम किचन भी साफ़ कर दिए, सारा काम मैं कर दी। बस मुझे अब नहाना रह गया है। इतना काम करके मैं दूध भी चढ़ा दी और यहाँ पे बच्चों को भी नहला दी क्योंकि ये लोग ना नहा लिए, तो मैं फ्री हूँ आराम से नहा के। मैं भी यहाँ पे नहा के आ गई। और आप देखते हैं साड़ी भी मैंने ये वाली पहन लिया है और आ गई है हमारे घर। जो है हमने बुला लिया सालू को पैसा दे देते, थोड़ी सी मेरी हेल्प करा लेगी क्योंकि मुझे जो है पूजा नहीं करना था, तो बस हेल्प मेरी पूरी करेगी, वही खाना वगैरह बनाएगी क्योंकि हमारी माता जी जो है वो पूजा ही करेंगी, इतना टाइम नहीं रहेगा। और 10 बजे तक ही कन्या पूजन था, तो इसी वजह से हमें जो है हमने 7 बजे ही उसे बुला लिया। और वो भी 9 दिन का व्रत था, तो जो है वो व्रती थी और उसने कल ही कर दिया था कन्या पूजन। उसके पास वो कन्या नहीं खिलाई थी, तो बोली भाभी यहीं पे मैं भी कर लूँगी। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, और इसने हलवा वगैरह बना दिया। जब तक मैंने इतना काम किया था, किचन वगैरह साफ़ करके मैं आ ही गई थी, उसके बाद ही इसने हलवा बना दिया है। और चना मैंने बॉयल किया था, चना का तो चौका लगा दिया है। और नवरात्र का लास्ट दिन था, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एकदम, मेरा रोना आ गया था, लेकिन मजबूरी थी मेरी, ये काम करना था। माता जी जो करती हैं सब अच्छा करते हैं, तो इसलिए लड़कियों को इतना दिक्कत होता है, क्या ही बताएं। 9 दिन मैंने इतने अच्छे से पूजा की और लास्ट वाले दिन जो है मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हो गया कि क्या ही बताऊँ। और फिर मुझे हमारी सासू माँ जो हैं वो दोनों काम नहीं कर पाती ना, पूजा और ये, तो फिर देर हो जाता। फिर हमारा टाइम भी था कि 10 बजे तक ही कन्या पूजन रहता। यहाँ पे भोग प्रसाद ला के मैंने कहा इधर ही रख दो सारा, कहीं इधर, और यहीं पे कन्या खिलाना है। तो बस जिस भी तरीके माता रानी मुझसे नाराज़ हो गई थी, मेरी गलती क्या हो गई थी मुझे कुछ ही नहीं पता था, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। फिर यहाँ मम्मी ने अच्छे से पूजा किया, मैंने सालू को बुला लिया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो। फिर उसने भी मना नहीं किया। 2 दिन जो है उसके बाद जो है हमने जो हो सका मेरे से पूरे घर में अच्छे से जो है पूछा उछा करके, जो हो सका मेरे से, बाहर से मैंने सारा कुछ काम कर दिया। और यहाँ आटा लगा रहे हैं और ये सारा भोग प्रसाद जो है वहाँ रखा ही है। उसके बाद ये लोग कर रहे हैं हवन, यहाँ पे हवन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 7:30 8 बजने का टाइम है। और जो है ये चले गए थे जिम। उसके बाद मैंने जो है फटाफट बोला कि जल्दी से कर लो, नहीं तो फिर कन्या पूजन का टाइम निकल जाएगा तो क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कन्या पूजन 9 बजे तक हो गया था बहुत। और फिर ये लोग खा के अपना ऑफिस चले गए थे। यहाँ पे आरती हो रहा था, तो बस यहाँ साइड में मैं खड़ी थी
और उसके बाद जो है यहाँ पे बाबू और बच्चों को नहला दिया था, तो ये लोग जो है अपना अच्छे से पूजा कर ले रहे हैं। धूप दीप आरती मतलब हवन वगैरह कर दिए, बच्चों को हम रेडी कर दिए थे, सारा काम मेरा हो गया था और मैं भी नहा ली थी। देख ही सकते हैं यहाँ पे बस थोड़ी सी मैं दूर होके खड़ी थी और यहाँ पे सारी पूजा हो गई है, हवन वगैरह हो गया था। और हमारे यहाँ पंडित बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। सोचते हैं कि पंडित जी को बुला के अच्छे से पूजा वगैरह हो जाए, लेकिन नहीं मिलते। तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे पूजा होगी। उसके बाद तुरंत कन्या हमारे घर आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पे कन्या पूजन, ढेर सारी कन्या हमारे घर आ गई इस दिन। मतलब 11, 13, 14 कन्या आ गई और भैरव बाबा 5-6। तो बस वही हस्बैंड बहुत दुखी थी, ये भी जा रहे थे ऑफिस। उसके बाद हवन करने के बाद ये सीधा टी शर्ट वगैरह पहन लिए थे, कुर्ता वगैरह उतार के रख दिया और जा रहे थे ऑफिस। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरी आँख में आंसू आ गया कि मतलब मैं पूजा नहीं कर सकती तो कोई मेरा व्रत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। फिर ये किसी तरीके रुक गई। फिर मैंने जो बोला, पैर वगैरह धुले, माता जी के टीका वगैरह किया, चुन्नी पहनाई और दक्षिणा वगैरह दिया। मतलब दक्षिणा तो मैंने दिया था क्योंकि भोजन सब माता जी करने के बाद फिर दक्षिणा और पैर मैंने छुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पे सारा कुछ फिर हुआ। किसी तरीके माता जी ने हमारा व्रत संपूर्ण किया। और जब ऐसा होता है ना तो बहुत दुख होता है। जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, मुझे रोना आ गया था, मैं बता नहीं सकती। और 9 दिन मैंने चुन्नी उन्नी एक दिन पहले ही ले आई थी एकदम बढ़िया से कि मैं अच्छे से करूँगी, लेकिन माता जी को ये मंजूर नहीं था, तो मैं क्या ही बताऊँ, नहीं तो एक दिन पहले ही। और यहाँ पे सारी माताएं बहुत खुश हैं, उनके लिए हम ये वाली प्लेट लेके आए थे और ये चुन्नी थी बड़ी वाली और हेयर बैंड भी लेके आए थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना प्यारा सा था, कलरफुल था, इसमें सारे कलर थे। तो आप देख सकते हैं हमारी कन्या कितनी खुश हैं। जय माता दी। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जयकारा लगाएं। उसके बाद यहाँ पे माता जी सभी लोग जो है हमारे यहाँ हलवा पूड़ी चना केला और दक्षिणा और ये सारी चीज़ें। मैं सोच रही थी इस बार कोई गिफ्ट वगैरह और ले आऊँगी, लेकिन नहीं समझ में आया, तो मेरे से जो हो सका वही मैंने किया। माता रानी जो मेरे से भूल चूक हुई हो, गलती हुई, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कन्या हमने जो है माता जी को यहाँ पे जो भी हो सका मेरे से मैंने किया और ढेर सारा आशीर्वाद माता रानी हम पर ऐसे बनाए रखें। उसके बाद यहाँ पे सब लोग खा लिए थे, उठ गए थे वहाँ से। फिर हमने सबके हाथों में दक्षिणा मतलब पैसे दे के सभी का पैर छुआ। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी सी कन्या हमारे घर आई हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं माता। और यहाँ पे हमारी माता हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने माता की विदाई कर दी और जितनी छोटी कन्या थी सबको विदा कर दिया और फिर ये माता जी के पास आए हम। और मेरे ज्वार इतने बड़े हो गए हैं कि मतलब एक एक मिनट में जैसे लग रहा है बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी दूरी पे बैठ के माता जी से क्षमा याचना मांगी और यहाँ पे सारा कुछ काम करने के बाद फिर हमने बनाया चावल और कढ़ी, क्योंकि हलवा पूड़ी तो था ही, बाकी फिर हमने जो है सालू को भी थोड़ा सा कढ़ी चावल खाना था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वो छोला जो है सूखा था, तो पूड़ी के साथ इतना खाना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को भी पूड़ी खा खा के लो वो मतलब और भी कुछ मांगते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ी बना दिया बिना लहसुन प्याज में, एकदम सादा। पूड़ी हो गया, चावल हो गया, कढ़ी चावल बना दिया। बाकी हलवा पूड़ी चना तो पहले से था। सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम मिलते हैं दूसरे दिन। बाय बाय।